Unsolved sum number 9. Amit and Baban are sharing profits and losses in the ratio 2:3. तो ओल्ड रेशियो 2/5 और 3/5 है. अब वो लोग कमल को लेके आ रहे हैं फॉर 1/4 शेयर. सो 1 - 1/4 3/4 शेयर अमित और बबन में बटेगा. तो अमित का शेयर होगा 3/4 इंटू 2/5 3/10 और बबन का होगा 3/4 ऑफ 3/5 और इसका होगा 1/4 कमल का इंटू 5 तो 5/20. सो न्यू रेशियो इज 6:9:5 और ऑब्वियसली सैक्रिफाइस रेशियो सेम ही रहेगा 2:3. Now we'll first give the capital balances. अमित बबन और ये नया कौन है कमल. इनका ओरिजिनल बैलेंस है बैलेंस ब्रॉट डाउन. अमित का है 1 लाख, बबन का है 1 लाख, कमल तो अभी एडमिट हो रहा है. नो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस. अगर होते तो हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देते. अभी कोई प्रॉफिट या लॉस एक्यूमुलेटेड नहीं है तो ओल्ड पार्टनर्स को हम लोग कुछ भी नहीं दे रहे हैं. कभी कभी प्रॉफिट होता है तो वो हम लोग क्रेडिट के साइड पे डाल देते हैं बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. अगर लॉस होगा तो टू एक्यूमुलेटेड लॉस. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने टाइप के होते हैं. रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व. Then accumulated losses can and P&L account can credit balance is also an accumulated profit. Accumulated losses होंगे P&L का debit balance. Then advertisement suspense. कोई भी ऐसे तरह का लॉस जो वहां पे मेंशन होगा वो सब डेबिट बैलेंस में रहेंगे तो बैलेंस शीट में तो वो इधर ट्रांसफर हो जाएंगे. Now Kamal have shall bring 1/4 get 1/4 share in future profit. She has agreed to admit Kamal as a partner on 1st April 2018. She shall bring 50,000 as her capital. So Kamal is bringing her capital by cash 50,000. कैश अकाउंट आपका हम लोग रफ में निकाल लेंगे इधर. तो कैश अकाउंट इधर आएगा. बैलेंस है इसका 50,000. अब ये कैपिटल सॉरी बैलेंस है इसका 1,10,000 और ये कैपिटल लेके आया है 50,000. Then she has also got the goodwill. 40,000 is the share of the goodwill. गुडविल अकाउंट में भी मैंने मेंशन कर दिया बाय कैश 40,000. Now this 40,000 will go to Amit and Baban in their sacrifice ratio that is 2:3. So 2/5 will go to Amit and 3/5 will go to Baban. ये होगा बाय गुडविल 16,000 24,000. गुडविल जब भी नया पार्टनर कैश में लेके आता है इमीडिएटली उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना पड़ता है इन द सैक्रिफाइस रेशियो. लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 60,000. तो ओरिजिनली लैंड एंड बिल्डिंग 50 है. अब उसको 60,000 पे रिवैल्यू करना है. इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ गई है. तो आप इधर लिखोगे एसेट बढ़ गई है तो वो क्रेडिट में जाएगा रिवैल्यूएशन के बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000. 60,000 अब आपको रिवैल्यू करनी है और ओरिजिनल कॉस्ट उसकी 50 है तो 10,000 से वो इंक्रीज हो गई है. फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. फर्नीचर इज 4,000 डेप्रिसिएटेड बाय 10% टू फर्नीचर 400. Provision for doubtful debts may to be maintained 5% on debtors. Debtors are 16,000. 2 RDD at 5%. 800 हो गया. Stock to be valued 1,10,000. Stock already 1 लाख है.
अब वो 10,000 से बढ़ाना है तो वो इधर आएगा बाय स्टॉक, तो मैंने उसको इधर 10,000 से बढ़ा दिया और कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो हम लोग इसका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। इधर तो इसका 20,000 आ रहा है और ये 1200 है, तो आपका प्रॉफिट है 18,800 विच इज टू बी गिवन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में चला जाएगा, तो ये प्रॉफिट जो है 18,800 का, ये दोनों पार्टनर में बटेगा 2:3 रेशियो में। 18,800 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये कौन है ये अमित, अमित को मिलेगा 7520। और ये दूसरा बबन को मिलेगा 11,020। रिवैल्यूएशन इज क्लोज्ड। नाउ विल गिव इट टू अमित एंड बबन बाय revaluation 7560 sorry 20 and 11,280. Now all adjustments are done. The only thing is the capital account of partner is to be adjusted in their new profit sharing ratio and excess amount to be transferred to their loan account. तो न्यू रेशियो क्या है उनका 6:9:5 और उनका कहना यह है कि न्यू कैपिटल जो है वो इसी रेशियो में रहेगा और ऐसे टाइम पे हम लोग नए पार्टनर का कैपिटल जो है उसको बेस पकड़ते हैं। तो 5 शेयर के लिए कमल का कैपिटल कितना है 50,000, तो 9 शेयर के लिए इसका कितना होना चाहिए 90,000 और 6 शेयर के लिए इसका कितना होना चाहिए 60,000। 6:9:5 कहाँ से आया, यही तो है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये न्यू रेशियो क्या है 6:9:5, तो कैपिटल भी उसी रेशियो में होना चाहिए। तो हम लोग न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो बेस ले लेते हैं, तो 5 शेयर के लिए वो 50,000 लेके आया, मतलब एक शेयर के लिए 10,000, तो 9 शेयर के लिए 90,000 और 6 शेयर के लिए 60,000, ये उनका कैपिटल होना चाहिए। तो ये इधर टू बैलेंस कैरिड डाउन में अमित बबन और कमल का कैपिटल होना चाहिए 60,000 90,000 और 50,000। अब देखो कमल तो न्यू पार्टनर है, उसका तो कैपिटल 50 ही है, लेकिन बबन का ऐसा नहीं है, ये 1,24,000 1,34,000 1,35,280 ये इसकी टोटल है और उसमें से सिर्फ 90,000 ही रखने हैं हम लोगों को। तो 1,35,280 में से 90,000 अगर हम लोगों का बैलेंस होना चाहिए तो 45,280 उसको रिटर्न कर देना चाहिए। तो आपका कैपिटल जो है आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगा। ये अमित है, तो अमित का 63,520 है जो एक्सेस अमाउंट आ रहा है एज पर द बैलेंस। लेकिन ये हम लोग उनको वापस नहीं कर रहे ये पैसे, वी आर नॉट पेइंग देम बैक because they have asked us not to pay them back. They've asked us that this adjustment has to be done through loan account. तो हम लोग उनको ये वापस नहीं देंगे, ये हम लोग लोन को ट्रांसफर करेंगे।
तो इन दोनों के लोन अकाउंट के ये बैलेंसेस होंगे जो बैलेंस शीट में के लायबिलिटी साइड में लिखे जाएंगे. लोन अकाउंट Amit Baban will be 53,520 and 45,280. Sorry, 63. और इनका कैपिटल होगा Amit Baban Kamal, this is 60,000, 90,000, 50,000. क्रेडिटर्स आपके हैं 1,40,000. अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि पार्टनर्स को हम लोग पैसे दे नहीं रहे, बस हम लोग उनके लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं. तो ये है लोन अकाउंट में हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया. एक सिर्फ नई लायबिलिटी बढ़ गई है और कैपिटल जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिख रहा है. नाउ कैश भी चेंज हो गया होगा क्योंकि कैश में ऑलरेडी 1,10,000 थे और 50 बढ़े और ये तो 2 लाख हो गए कैश. ये हो गई 2 लाख की कैश. देन लैंड एंड बिल्डिंग इज फॉर 60,000. बढ़ गई ना 50,000 प्लस 10,000. फर्नीचर 4,000 से कम दिख रहा है. एक्चुअली हमको इधर दिखाना पड़ता है अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन. We have to show this. So I'll say this is 50,000 original cost plus appreciation 10,000 जिसका इफेक्ट हम लोगों ने रिवैल्यूएशन में दिया है. तो ये 60,000. फिर प्लांट का कुछ भी नहीं किया है हम लोगों ने. It is appearing for 60,000. Then furniture is 4,000 minus depreciation 400, 3,600. Then stock में 10,000 बढ़ गए हैं तो 1 लाख का स्टॉक था. एड अप्रिसिएशन 10,000, 1,10,000. डेटर्स 16,000 less RDD 800, 15,200. सब एडजस्टमेंट्स हो गए हम लोगों के. नाउ लेट अस गो एंड टैली दिस. तो ये हो जाएगा 1,40,000 plus 60,000 2 lakhs plus 90,000 2,90,000 plus 50,000 3,40,000 plus 63,520 plus 45,280 4,48,800. ये क्रेडिट साइड की टोटल आ गई. डेबिट की कैश 2 लाख प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 3,600 1,10,000 plus 15,200. This is also 4,48,800. Your balance sheet is tallied. Your entire sum is right. टेक्स्ट बुक में अमित का जो बैलेंस दिया है वो गलत दिया है. बबन का बराबर है लेकिन अमित का जो लोन अकाउंट है वो गलत अमाउंट दिया है. सही अमाउंट आपका 63,520 आता है, उसी के साथ वो टैली हो रहा है. टेक्स्ट बुक में कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है.